गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम एमएल अग्रवाल फॉर क्लास 6। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को पहले देखते हैं क्या कह रहा है। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन की हेल्प से इनके आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक, देखिए ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया 0 1 2 3 4 5 6। एक और मार्क कर दो 7। इधर भी ले लो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक स्टूडेंट्स, इसका पहले कॉन्सेप्ट क्या है देखो। पहला क्या है, इफ वी ऐड अ नंबर। अगर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं तो हम किधर मूव करते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन नंबर। किधर मूव करेंगे, राइट हैंड साइड। ठीक, ऑफ अ गिवन नंबर, ऑफ अ गिवन नंबर। दूसरा क्या है, इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर। ठीक, तब कहाँ मूव करेंगे, कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहला देखते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है देखो। पहला मेरा जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है 4 माइनस और ब्रैकेट के अंदर -2। नॉर्मली इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा देखो, 4 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। क्या हो जाएगा, +2। इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक, बट हमें इसे नंबर लाइन की हेल्प से करना है, तो कैसे करोगे देखो। आप देखो 4 मेरा कहाँ पर है, ये है। ठीक, हमें 4 में +2 करना है। क्या करना है, 2 करना है। हमने आपको क्या बताया है, इफ वी ऐड अ नंबर, तो हम कहाँ मूव करेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ अ गिवन नंबर। तो गिवन नंबर मेरा क्या है, 4 है। क्या है, 4 है मेरा गिवन नंबर। तो इससे हम कहाँ मूव करेंगे, 2 यूनिट्स राइट। तो 4 यहाँ पर है। ठीक, अब 2 यूनिट्स राइट मूव करेंगे तो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आए। ठीक, यहाँ से फिर कहाँ पे आए, यहाँ पे आ गए। तो 4 से चले थे तो कहाँ चले, 5 और 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक, क्लियर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है -4 माइनस और ब्रैकेट के अंदर -2। नॉर्मली आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा देखो, -4 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। क्या हो जाएगा, +2। -4 +2 करोगे तो कितना मिल जाएगा, -2। ये आना चाहिए। ठीक है ना। हम इसको सॉल्व करते हैं नंबर लाइन की हेल्प से। हमारा कहाँ पे है, -4। कहाँ पे है, -4 ये है, दिख रहा है। हमने आपको क्या बताया है, इफ वी ऐड अ नंबर देन वी मूव राइट हैंड साइड ऑफ अ गिवन नंबर। गिवन नंबर मेरा क्या है, -4 है। तो हम कहाँ मूव करेंगे, 2 यूनिट्स राइट, यानी यहाँ कहाँ पे आएंगे, यहाँ से चले यहाँ, फिर यहाँ। तो हम कहाँ पे आ गए, -2। कहाँ पे आ गए, -2। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -2। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट का है और ये सेकंड पार्ट का है। ठीक, 2 पार्ट मेरे और बचे हुए हैं। तो थर्ड पार्ट देखो क्या है, 3 - 6। क्या है, 3 - 6। यहाँ पर देख लो
क्या है थर्ड पार्ट, 3 माइनस 6, ये दिया हुआ है 3 माइनस 6। अब 3 मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पर 3 है, हमें कहाँ मूव करना है। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन आ गया है, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या ये है, इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर देन वी मूव लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है, 3 है, तो 6 यूनिट किधर मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ। देखो तो 1 2 3 4 5, और 5 के बाद फिर आप यहाँ पे आ गए, कहाँ पे पहुँच गए, -3 पे। कहाँ पे पहुँचे, -3 पे। तो आप ये, तो ये आपका थर्ड पार्ट था, तो इसका आंसर क्या आ गया, -3। क्या आ गया, ये आपका थर्ड पार्ट है। कहाँ पे आप पहुँचे, -3 पे पहुँच गए, ठीक। यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो कहाँ पे पहुँचे, यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट क्या है, क्या है इसका फोर्थ पार्ट, चलो यहीं पर देख लो। देखो फोर्थ पार्ट ये क्या दिया हुआ है, देखो -3, ये माइनस ऐसे और ये -5, ठीक। नॉर्मली सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। -3 +5 करोगे कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक। तो चलो ये दिया हुआ था -3 माइनस, तो ये हमने माइनस माइनस किया तो +5 हो गया। अब हम इतने को सॉल्व करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो मेरा कहाँ पे है, -3 कहाँ पे है, -3 यहाँ पर है। अब -3 में 5 यूनिट्स हम ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, 5 ऐड कर रहे हैं, तो कहाँ पे जाएंगे, देखो -3 यहाँ पर है, 5 यूनिट ऐड कर रहे हैं, तो कहाँ पे मूव करेंगे, राइट पे। तो ये है 1 2 3 4 5, कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरा जो ये फोर्थ पार्ट है, इसका क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप आ गए, ठीक। आपने शुरू किया -3 से, -3 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, तो कहाँ पे आ गए, ठीक, 2 आ गया। क्या आ गया, 2, देखो यहाँ पे थे 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये अब नंबर लाइन की हेल्प से हम लोग इसको ऐसे करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए क्या दिया है, सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 9। हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -6 फ्रॉम 9। क्लियर है स्टूडेंट। तो आइए चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 9। तो 9 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 9, सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। ये माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा, 15। क्या है, 15। फिर क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 6 फ्रॉम -9, यानी -9 में से सिर्फ 6 घटाना है, तो -9 और ये -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -15, ठीक। -6 फ्रॉम -9, -9 में से -6 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना हो जाएगा, -3, कितना हो जाएगा, -3। कोई कंफ्यूजन। अच्छा, फोर्थ पार्ट पे आते हैं, -725 फ्रॉम -63, ठीक। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या लिखा है, -725 फ्रॉम -63, -63 और ये माइनस कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 725 प्लस में आ गया और ये -63, ठीक है ना। माइनस कर दो, अब 5 में से 3 गए 2, 12 में से 6 गए 6 और ये 6 आ गया ऐसे, ठीक है। -376 फ्रॉम 10, 10 में से ये माइनस करना है, माइनस का साइन लगाया और ये माइनस ऐसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो कितना हो गया, 376 में 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 386, क्या आ गया,
386। ठीक है। अब 92 फ्रॉम -620, माइनस कर दो 92, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2, 9 2 11 की एक, और ये 6 1 7, कितना हो गया 712। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इवेल्युएट दी फॉलोइंग, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या दिया हुआ है देखो, -237, बाहर माइनस है अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस 1884। ठीक, चलो, तो माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्या होगा जुड़ जाएगा। आप जोड़ के देख लो, देखो माइनस 7 में 4 जोड़ो कितना आएगा 11, 11 की एक, एक कैरी आ गया, ठीक है ना। तो 3 1 4, 8 4 12 की 2, कैरी एक आ गया, ठीक है ना। 2 1 3, 8 और 3 11 की एक, कैरी एक, एक और एक क्या हो जाएगा 2। तो -2121 क्या आ गया, -2121। आप चाहो तो इसको रफली कहीं करके देख भी सकते हो, यहीं पे करके देख लो, देखो -237 और -1884 ऐड कर लो। 7 4 11 की एक, कैरी एक, 8 9 10 11, एक 12 की दो, एक कैरी आ गया, 9 2 11 की एक, और एक कितना आ गया, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया फाइनली, इज इक्वल टू -2121। ठीक, अब ये भी सॉल्व कर लो। क्या दिया हुआ है, -346, बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1275। ठीक, अब आपको क्या करना है, 1275 में से 346 माइनस कर दो। एक कैरी ले लो 15, 15 में से 6 गए 9, यहाँ क्या बच गया 6, 6 में से 4 गए 2, ठीक, 12 में से 3 गए 9, कितना बच गया 929, क्या बच गया 929। तो यहाँ पे क्या आ गया 929। ये भी सॉल्व कर लो, क्या है -190, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3512। ठीक, सॉल्व कर लो इसे भी, यहीं पे देख लो क्या दिया हुआ है, 3512 और 190, 11 में से 9 गए 2, 4 में से 1 गए 3, और ये 3। ठीक, क्या आ गया इज इक्वल टू 3322। इस पे आते हैं, क्या दिया है -2718, माइनस प्लस माइनस 6827, ऐड कर दो दोनों को, क्या आएगा देखो यहाँ पे 6827 2718, 8 7 15 की 5, एक कैरी 2 1 3 1 4, 8 7 15 की 5, एक कैरी 6 2 8 1 9, कितना आ गया 9545, 9545, और ये माइनस। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। द सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर का सम 17 है, अगर उसमें से एक नंबर -35 है तो दूसरा क्या होगा। दो इंटीजर्स हैं, आप सपोज कर लो आपके इंटीजर्स हैं ए और बी। ठीक, इनका अगर आप सम करते हो तो कितना मिलता है 17। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 17। इफ वन ऑफ देम इज -35, उसमें से एक नंबर -35 है, सपोज कर लो ए का वैल्यू है -35, तो दूसरा क्या होगा, यानी बी क्या होगा तो क्या हो जाएगा -35 प्लस बी इज इक्वल टू 17, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 17। ये माइनस है ना, -35 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो 7 5 12 की 2, 3 1 4 1 5, कितना आ गया 52 आ गया, कितना आ गया 52 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -80, इफ वन ऑफ देम इज -90, फाइंड द अदर। सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, सपोज कर लो ए प्लस बी। ठीक, इसका सम कितना है -80 है, ये है। वन ऑफ देम इज -90, यानी -90 प्लस बी इज इक्वल टू -80। तो आपको बी का वैल्यू निकालना है, क्या है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, ये -80 दिया हुआ है, -80,
ये -90 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +90 हो जाएगा। ठीक, अब आप सिंपली कर सकते हो, -80 + 90 क्या हो जाएगा, 10। क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। What must be added to -23 to get -9? कह रहा है कि -23 में कितना ऐड करें कि -9 मिल जाए। तो सपोज कर लो ए ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, ए हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए -23 में हमने ए ऐड किया, ऐड करने पे क्या मिल रहा है, -9। ठीक, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो -9, ये -23 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +23। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व कर लो। 13 - 9 क्या हो गया, सीधे आपको माइनस करना है, ठीक है ना। तो 14 आ गया, क्या आ गया, 14 आ गया। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब क्या कह रहा है, फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ जीरो। जीरो का प्रेडिसेसर क्या होगा, यानी इससे जस्ट एक पहले का नंबर। तो जीरो से जस्ट पहले क्या आता है, -1। नंबर लाइन की हेल्प से अगर आप देखो तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हो। 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, -2 और ये -3। ठीक, कह रहा है फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ जीरो। प्रेडिसेसर मीन्स जीरो से जस्ट पहले का नंबर, तो ये जीरो है, इससे जस्ट पहले का नंबर क्या है, -1 है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इसका हमें सक्सेसर और प्रेडिसेसर पता करना है। सक्सेसर मीन्स बाद में और प्रेडिसेसर मीन्स पहले। ठीक, देखिए -31 का पहले हम लोग देखते हैं सक्सेसर। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यानी इससे एक ज़्यादा, तो +1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, -30। ठीक, फिर इसका हम लोग देखेंगे प्रेडिसेसर। क्या देखेंगे, प्रेडिसेसर क्या आ गया, एक कम, तो -31 और -1 कितना आ जाएगा, -32। माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी आप देखेंगे -735 में पहले इसका आप देखेंगे सक्सेसर क्या हो जाएगा, -735 + 1 कितना आ गया, -734 आ गया। ठीक, इसी तरह आप क्या देखोगे, प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, -735 एक कम कितना हो जाएगा, -736। ठीक, -240 में देखोगे, इसका क्या देखोगे, सक्सेसर देखो पहले, क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा, -240 + 1 कितना हो गया, -239। ठीक, फिर एक क्या देखोगे, प्रेडिसेसर प्रेडिसेसर में क्या हो जाएगा, देखो -240 - 1 कितना हो गया, -241। ठीक, हो गया ये आपका। ठीक है।